हाय फ्रेंड्स, कटअप की सीरीज में हम नेक्स्ट जोन का कटअप देखने वाला है कितना जा सकता है। एक्चुअली मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और परेशान रहता था कटअप देखने के लिए, बहुत सारा वीडियो देखता था। तो आप लोग भी वही कर रहे होंगे, सभी टीचर का कटअप देख सकते थे। देखते होइएगा कि मेरा हो जाएगा। जो कम नंबर वाले वो उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं, जो ज़्यादा नंबर वाले वो भी डर में है कि कहीं कुछ हो ना जाए गलत, और जो बॉर्डर पे हो सबसे ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा डर रहे हैं। आज हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको कटअप निकाल करके, फिर आपको मुझे नहीं लगता कि दूसरी कोई वीडियो देखना पड़ेगा। और जिनका कम है वो छोड़ करके अपने दूसरे नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें। जैसे आगे नेक्स्ट ग्रुप डी 1-2 महीने में होने वाले हैं, उसमें लग जाइए। इसका इंतजार करने से अच्छा है अगर कम नंबर बन रहा है तो आपको भी पता है कि मेरा होना है कि नहीं होना है। कटअप तो बस एक सेटिस्फेक्शन के लिए देखा जाता है। तो जैसे ये बिलासपुर जोन है, आपको भी पता है कि यहाँ मिनिमम कटअप गया है। यूआर के लिए 41.48 कटअप गया है। तो क्या जितने टीचर हैं या फिर यूट्यूबर्स हैं सब कहते हैं कि यूआर में अगर क्वालिफाई, यूआर से अगर आपका 10 नंबर छोड़िए, हम 20 नंबर देते हैं कि 20 नंबर ज़्यादा है तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा, आपका डीवी के लिए हो जाएगा। तो क्या इस जोन से देखते हैं उतने में हो जाएगा? जैसे आपको पता है कि यहाँ से इस जोन में जो कटअप गया है कितना गया है, 41.48 गया है। तो क्या इतना से 20 नंबर ऐड करेंगे यानी 61 पे कटअप बन जाना चाहिए। लेकिन आपको पता चलेगा देख करके बहुत हैरानी होगी कि इतना कटअप कैसे जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे जैसे एक रैंक, ये सबको दिखा पता होगा कि रैंक गुरुजी का डाटा है। इस रैंक गुरुजी के डाटा से ही आप एक बार मिला लीजिए कि कैसे कितना हो सकता है। ओवरव्यू है पहले, फिर डिटेल हम बाद में वीडियो में नेक्स्ट में एनालिसिस करेंगे, जो कि लंबा होगा। अगर आपका कम नंबर है, सॉरी आपका इससे कम नंबर है तो आपको भी पता नहीं होना है। जैसे यहाँ पे कटअप गया है 41 गया है, तो उसके बाद जो कटअप दिखा है इसमें युवा टोटल वैकेंसी कितना था। टोटल वैकेंसी है 4035 टोटल वैकेंसी है। तो कहीं ना कहीं इतना ही 1:1 में बुलाना, तो इतना ही को बच्चा को बुलाया जाएगा डीवी के लिए। और यूआर से जो इस जोन में वैकेंसी है 1861 वैकेंसी है यूआर से। तो यूआर के लिए इतने ही बच्चे क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट डिवी में। तो यूआर के लिए इतना बच्चे हैं, हम सॉरी जो ये रैंक गुरुजी डाटा है इस पर तो टोटल बच्चे आपको भी पता है नहीं डालते हैं अपना। तो जब यहाँ पे टोटल नहीं डालते हैं और यहाँ पे कटअप देखिए आप, एक्चुअली ये जो है 75 के ऊपर जो है कितने बच्चे हैं यहाँ पे 2262, यानी कि 2262 बच्चे तो ऐसे हैं जो कि 75 से भी ज़्यादा लाए हुए हैं मार्क्स। तो क्या कटअप जो है यूआर के लिए 1861 बच्चे लेने हैं और रैंक इसमें देखिए 75 पे ही 2262 चले गए हैं। तो क्या रैंक इससे कम होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसमें और बच्चे जुड़ेंगे जिन्होंने नहीं डाला है अपना रैंक। तो ये कटअप जो है ऊपर चढ़ता हुआ दिखेगा। तो जो नीचे कटअप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 60 चला जाएगा, क्योंकि 40 गया है तो कितना जुटेगा, 20 जुड़ेगा, 60 पे चला जाएगा, तो 60 पे बिल्कुल नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? अब चलिए हम डिटेल एनालिसिस करते हैं कि इस जोन का एक्चुअल कितना जा सकता है। आप बने रहिएगा वीडियो तक। आप दूसरे जोन का भी है तो देख करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके जोन का भी बनाऊंगा वीडियो, आप वेट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल अगर अच्छा एनालिसिस लगे तो। एक्चुअली कटअप क्या होता है कि बहुत सारे टीचर बना रहे हैं, बस ओवरव्यू कर दे रहे हैं। और वैसे बच्चे जिनके कम मार्क्स हैं वो कहते हैं कि वाह ये कटअप अच्छा गया है या सर अच्छे बताएं, लेकिन वैसा नहीं। जब वो देखेंगे, जब कटअप आएगा तो वही लड़के बाद में कहते हैं कि डिप्रेशन में चले गए, इतना उम्मीद नहीं था जाने का। भाई जब आप डाटा देखोगे तब आपको पता चलेगा एक्चुअल कितना जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कटअप कितना जा सकता है। आपको भी पता है जो आरआरबी ने रिजल्ट दिया है, उस रिजल्ट में आप सर्च कीजिएगा पीडीएफ में, ये कोड डालिएगा। जैसे यूआर के लिए 301241 डालिएगा तो ये यूआर के बच्चे के रोल नंबर होंगे। वैसे ही एससी के लिए 301242 डालिए तो एससी के आ जाएंगे। वैसे ही एसटी के डालिएगा इतना आ जाएगा। ओबीसी के लिए 301244 डालिएगा तो ये ओबीसी का आ जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए 45 लास्ट में है। तो ये कोड अब जब डालिएगा, जो रिजल्ट पीडीएफ आया है आरआरबी की तरफ से, उसमें आपको दिख जाएगा कि कितने बच्चे किस कैटेगरी से हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पता है टोटल वैकेंसी कितना है, 4335 है। यूआर के लिए 1861 है, ओबीसी के लिए 1168, एससी के लिए 616, एसटी के लिए 350 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 450 है। तो आपको पता है कि साइको के लिए कितने बनाए बुलाया जाना था, 8 गुना बुलाया जाना था। लेकिन इस जोन में 8 गुना, जैसे हम 8 गुना गुना करके देखते हैं तो कितने बच्चे चाहिए था, यहाँ पे देखिएगा 35,480 बच्चे चाहिए थे साइको के लिए। बट यहाँ पे बच्चे उतने मिले नहीं, मात्र 5.5 गुना, 5.5 गुना मिले हैं। तो टोटल जो पीडीएफ जो रिजल्ट आया है CBT2 का, उसमें जो बच्चे देखा गया, पीडीएफ सर्च कीजिएगा तो इतने बच्चे आएंगे 24,072 बच्चे। यानी कि यहाँ 11,408 बच्चे कम मिले हैं साइको के लिए। तो ये तो टोटल बच्चे मिले हैं। जब आप कैटेगरी वाइज देखिएगा तो 1800 तो यूआर का था। तो यूआर में यहाँ 1861 में जब आप 8 से गुना कीजिएगा तो आएगा 14,888 आएगा, 14,888। लेकिन यूआर के जो बच्चे हैं, यूआर के कितने बच्चे हैं, यूआर का रोल नंबर सर्च कीजिएगा तो 1399 यानी कि 1400 बच्चे हैं। बाद बाकी ये जो बच्चे हैं सब यूआर कहाँ में आए, कम्युनिटी वाले आए, ओबीसी से आए हैं, एससी से आए हैं, एसटी से आए हैं। ठीक है। अब ओबीसी में देखते हैं कि कितने लेने थे। ओबीसी में लेना था कितना, 11,1168 में आप गुना कीजिएगा जब 9 से, तो होना चाहिए था 9,334। ये कम्युनिटी का होना चाहिए था, वो छोड़ करके जो यूआर में गए हैं। तो कम्युनिटी से इतना चाहिए था 9,340। और बच्चे टोटल कितने हैं यहाँ पे, 15,493 ओबीसी के बच्चे हैं। यानी कि ये तो कम्युनिटी हो गए। जो कम्युनिटी के बाद बाकी जो बच्चे होंगे ये कहाँ आएंगे, यूआर में आएंगे। वैसे ही आप देखिएगा तो यहाँ तो मात्र ओबीसी का है कि जो ज़्यादा बच्चे हैं। वैसे एससी का देखिएगा तो एससी का होना चाहिए था 616 में गुना कीजिएगा तो 8 से, तो आएगा 4928, यानी कि लगभग 5,000 बच्चे एससी के जाने चाहिए थे
लेकिन उतने बच्चे न जाकर के कितने गए हैं, मात्र 3991, यानी कि 4000 बच्चे ही हैं जो एससी के, मात्र वो अपने कम्युनिटी के, यूआर में जो गए हैं काउंट हुए उसको छोड़ करके, तो कम्युनिटी में जो बच्चे गए हैं वहाँ ही सिर्फ 4000 गए। तो यहाँ अपने कम्युनिटी में भी यहाँ 937 बच्चे कम गए हैं। वैसे ही एससी में देखिएगा तो 1804 बच्चे, और ईडब्ल्यूएस में देखिएगा तो 1334 बच्चे जो हैं वो कम है सिर्फ कम्युनिटी में। अब इसमें भी है मिले हैं कितने, तो ईडब्ल्यूएस में जैसे देखिएगा 2186 बच्चे ही टोटल पीडीएफ में रिजल्ट में है। तो क्या इतने बच्चे, ये तो मात्र क्या कौन है, इसमें 2100 में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जैसे 41 कटअप गया है तो 41 से ऊपर जितने भी बच्चे होंगे ईडब्ल्यूएस के, वो तो यूआर में क्वालिफाई कर गए होंगे, यूआर में चले गए हों। तो जो जैसे मान लीजिए कि अगर लेट्स की अगर 41 से ऊपर आगे की वीडियो में हम क्लियर कर देंगे, दिखा देंगे रैंक आपको। ईडब्ल्यूएस के बच्चे अगर 500 लेट्स की यूआर में क्वालिफाई कर गए हैं, तो ये 500, तो इसमें से जो 500 है माइनस हम कर देंगे, तो माइनस करने के बाद 2100 में 500 और घट जाएगा, तो यानी कि 500 उसमें से घटेगा, तो ये 500 यहाँ जुड़ जाएगा, तो यानी कि ये 1300 जो दिख रहा है अप्रोक्स ईडब्ल्यूएस से, तो ईडब्ल्यूएस से एक्चुअली में बच्चे कम कितने मिले हैं, 500 इसमें जोड़ दीजिएगा, लगभग 1800 बच्चे कम मिले हैं ईडब्ल्यूएस से। वैसे ही इसमें भी कुछ बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कितना किसमें बढ़ा है। जब आप जोड़िएगा तो जैसे बच्चे यहाँ जो है इस जोन में बच्चे जोड़िएगा तो 1300 ईडब्ल्यूएस में भी कम मिले हैं। वैसे ही एससी में 1804 बच्चे कम मिले हैं, और 937 बच्चे किस में मिले हैं, एसटी में मिले हैं, सॉरी एससी में, और यहाँ 1399 जो बच्चे हैं यूआर में हैं। तो ये माइनस टोटल कितने हो जा रहा है, 5474 बच्चे। और टोटल जो है यहाँ से जो देखिएगा कम कितने बच्चे यहाँ मिल रहे हैं हमारे 5474 ही, लेकिन टोटल कम कितने बच्चे मिले थे 11480। तो ये जो और जो बच्चे बच गए हैं वो कौन होंगे, ओबीसी होंगे। ओबीसी यहाँ आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा कि यहाँ पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ओबीसी अपने कैटेगरी से ज़्यादा ही हैं वैकेंसी। जैसे यहाँ पे 1300 यहाँ पे है 1599, यानी कि यूआर से कट जो ओबीसी गए हैं, ओबीसी जो यूआर में गए हैं 6149 गए, ये 6149 नहीं गए, एक्चुअली और ज़्यादा गए हैं, जिसके कारण ओबीसी में और बच्चे आने चाहिए थे, लेकिन कट ऑफ मिनिमम गया है, ट्रेड में बच्चे फेल किए, इसलिए टोटल बच्चे नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, ये डाटा आप लोग समझ गए। अब चलते हैं, देखिए प्रो रेटेड, आप सबको पता है कि 100 नंबर में, इस जोन में 100 नंबर में से जो है 100 नंबर का पार्ट ए एग्जाम हुआ था, उसमें 6 क्वेश्चन जो इग्नोर हो गए थे, 94 पे ही कैलकुलेशन ओवरऑल हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे के कुछ के मार्क्स बढ़े हैं, कुछ के घटे भी हैं। तो देखते हैं किसके कितने बढ़े हैं और कितने घटे हैं। जैसे प्रो रेटेड एक मार्क्स बढ़ा है कि प्रो रेटेड बढ़ा है, और एक मार्क्स रो मार्क्स है। तो प्रो रेटेड मार्क्स कौन है, जैसे आपको दिखाते हैं कुछ भी फोटो में। चलिए यहाँ पे जैसे दिखाते हैं, जैसे ये मार्क्स, ये एक बच्चे का बिलासपुर का ही है, देखिए बिलासपुर का ही है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो इस बिलासपुर में जो है इस बच्चे का देखिए टोटल कितने क्वेश्चन थे, पार्ट ए में 100 थे, 86 अटेम्प्ट किया है, 94 पे ही 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ है, इग्नोर हो गए हैं, 6 इग्नोर हुए हैं। तो इस बच्चे के जो मार्क्स कितने बने हैं, 68 बने हैं। इसके जो रो मार्क्स आपको कितना दिख रहा है, 68.66 दिख रहा है। इसमें ये रो मार्क्स है, इसमें मार्क्स कितने आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं, ये लगभग 5 नंबर, लगभग 5 नंबर इसमें प्रो रेटेड में बढ़ा हुआ है। लेकिन क्या ये एक्चुअली बढ़ा होगा, ऐसा नहीं है। जैसे इसमें 6, मान लीजिए कि 6 मार्क्स कुछ, इसमें कुछ उसका रो मार्क्स कम हुआ होगा पहले, जैसे उनका पहले रो मार्क्स रहा होगा 6, यहाँ पे आ रहा है 68, तो उनका लगभग 70 रहा होगा, 70 से 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स कुछ भी रहा होगा, उसके कमा होगा, फिर जाकर के प्रो रेटेड बढ़ा है। तो रो मार्क्स में एक्चुअल कितना बढ़ा है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ पे इस बच्चे का बढ़ा, तो मैक्सिमम देखते हैं कि प्रो रेटेड मार्क्स और रो मार्क्स में कितने बढ़ सकते हैं और कितने घट सकते हैं। जैसे 6 क्वेश्चन अगर इग्नोर हुए, तो लेट्स की कोई बच्चा है जिसका 6 का 6 क्वेश्चन गलत था, वो इग्नोर हो गया है, तो उसके तो माइनस जो 2 नंबर 6 के लिए आपको पता है 6 नंबर के लिए निगेटिव कट रहा था, निगेटिव कट जाएगा कितना नंबर, 2 नंबर कट जाना था। तो 2 नंबर निगेटिव कट रहा है, तो वो 2 नंबर पॉजिटिव उसको मिल जाएगा, इग्नोर हो गया गलत वाला, तो 2 नंबर तो यहाँ से मिल गया। उसके बाद प्रो रेटेड इस जोन में लगभग सभी बच्चे के अप्रोक्स 4 या 5 नंबर मिले हैं, 4-5 के प्रो रेटेड में बढ़ा है। जो 6 नंबर क्वेश्चन इग्नोर हुए हैं उसके बदले 4 से लेकर के 5 नंबर मिले हैं। तो इस बच्चे के 2 नंबर तो मान लीजिए ऐसे निगेटिव हो रहा था, वो मिल गया, और 5 नंबर वो प्रो रेटेड मार्क्स सबका बढ़ा है, 6 नंबर क्वेश्चन इग्नोर हुए उसके, तो टोटल कितने बढ़े, 7। यानी कि मैक्सिमम इस जोन में बच्चे के किसी के अगर बढ़ा है तो वो 7 नंबर बढ़ सकता है। और मिनिमम की अगर हम बात करते हैं, तो मिनिमम में जैसे आप जाइएगा तो मिनिमम में, एक मिनट, मिनिमम कितना घट सकता है, तो देखिए जैसे 6 क्वेश्चन किसी बच्चा का है वो सही वाला इग्नोर हो गया, 6 का 6 अगर सही वाला इग्नोर हो गया है तो उसे मिला कितना है, मान लीजिए 6 का क्वेश्चन इग्नोर हुआ तो मिला कि उसके तो 6 नंबर कट गए, 6 नंबर कट गए। और प्रो रेटेड में कितना मिला है, 6 माइनस में चला गया वो बच्चा, अब प्रो रेटेड कितना मिला है उसको, 5 नंबर मिला है, यानी कि -1, यानी कि मैक्सिमम जो है -1 नंबर जो है वो बच्चे का घट सकता है, और मैक्सिमम बढ़ने की बात है तो बता दिए 7 नंबर बढ़ सकता है। लेकिन ये ऐसा केस बहुत ना के बराबर बच्चे के साथ हुआ है। ठीक है, तो प्रो रेटेड समझ के कितना मिला है, तो जैसे प्रो रेटेड के लिए और हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं। जैसे
इस बच्चे का देख लिए, यहाँ पे ये यहाँ पे भी देखिए कितना हो गया है, 68 से 73 हो गया है। यहाँ भी आप देखिए वही है, ये 69 से 73 हो गया, कितना लगभग 4 नंबर मिले हैं इसको। यहाँ पे भी वैसे ही देखिएगा 51 से 52 हो गया, इसका तो कम है, इस बच्चे का कम ही बढ़ा है, लेकिन ये ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। आइए यहाँ पे फिर आपको दिखाते, 65 से कितना हो गया है, 69 हो गया है, यानी कि इसके भी 4 नंबर बढ़े हैं अप्रोक्स। यहाँ पे देखिए 58 से कितना हो गया, 62, यहाँ पे भी अप्रोक्स 4 साढ़े 4 नंबर बढ़े हैं। वैसे ही यहाँ पे भी देखिए 72 से 76 हो गया है, 72 से 76 इसके भी 4 नंबर बढ़े हैं। वैसे ही बहुत सारा देखिए यहाँ 70 से, जैसे देखिए 70 से 74 हो गया, तो ये सारा डाटा देखिएगा बिलासपुर के। तो बहुत सारे ऐसे जितने भी बच्चे सबके प्रो मार्क्स, जो प्रो रेटेड मार्क्स उसमें 5 नंबर बढ़े, और एवरेज मार्क्स मैंने बहुत सारे बच्चों से रिव्यू जब लिया तो एवरेज मार्क्स बढ़ने की बात है, तो एवरेज जो है +1 मैक्सिमम बच्चे का +1 बढ़ा है। ठीक है, तो 1 बटा अभी जो कट ऑफ आया है उसमें तो बढ़ करके आया है। तो रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से अगर आप उसमें 1 नंबर कम कर दीजिएगा तो वो एक्चुअल रिजल्ट का कट ऑफ आ जाएगा रैंक गुरुजी से। चलिए सब कुछ डाटा आप समझ गए, कितने बच्चे बढ़े हैं, कितने बच्चे का मार्क्स घटा होगा, प्रो रेटेड कितना बढ़ा होगा, और किस कैटेगरी में कितना कम्युनिटी में बच्चे पास किए हैं, सब क्लियर हो गया। अब कट ऑफ की ओर चलते हैं। एक चीज़ और क्लियर, जैसे साइको में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो मुझे मतलब ये सोच नहीं सकते हैं कि कैसे ऐसे बच्चा सोचता है कि जो बच्चे आपको ही पता है जिनका नंबर अच्छा है वो तो बच्चे ठीक है, जिनका कम नंबर है वो ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि भाई साहब अगर मेरा 60 नंबर है तो 70 वाला का साइको फेल कर जाए और मेरा साइको पास हो जाए, हम 60 वाला डीवी में नहीं जाए और हम डीवी में जाए। ऐसा हो सकता है क्या भाई? जितना आपको जॉब की ज़रूरत है, जितना 60 नंबर वाले की जॉब की ज़रूरत है, उतना 70 वाले को है, उतना 80 वाले को भी है। और 80 नंबर वाले अगर 60 नंबर से 80 नंबर कहीं लाए हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा उनसे मेहनत किए हैं और वो जॉब डिजर्व करते हैं, ना कि ये 60 नंबर वाला डिजर्व करता है। आपको भले ही आपका नंबर कम होगा, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप खुद सोचिएगा कि अगर देख रहे हो वीडियो तो अगर खुद सोचिएगा कि मेरा 60 है, 65 है, और हम उम्मीद लगा कि इस उम्मीद में बैठे हैं कि भाई ऊपर वाला साइको बच्चा बहुत फेल करेगा, मेरा ऊपर चला जाएगा। भाई उस जो नीचे जो ऊपर वाले बच्चे हैं ना, उसने कहीं ज़्यादा आपसे CBT 1 में CBT 2 में मेहनत किए हैं, और वही मेहनत उस साइको में भी किए होंगे, आपको पता होना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे फेल कर जाएंगे नंबर वाला, लेकिन ज़्यादा फेल नहीं करेंगे। इससे पिछला वीडियो में मैंने 10% ही लिया था फेल करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे कि नहीं इतना नहीं, 40% फेल करता है। अरे 40% फेल वो नहीं करता है जिसका नंबर 70 है, 80 है, वो फेल करता है जिसमें 40, जिसने 60 नंबर लाया है, 50 नंबर लाया है, जिसने 40 नंबर लाया है। ये सब बच्चे जानते थे कि मेरा नहीं होना है, तो साइको का अच्छे से तैयारी नहीं किए होंगे, ये फेल करेंगे ज़्यादातर। और जो ऊपर वाले बच्चे हैं उसमें ज़्यादा फेल नहीं करेंगे, कम ही बच्चे फेल करेंगे। तो मैंने इस जोन से, और जोन में तो मैंने 10 ही % लिया था, इस जोन में मैं 20% ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा 20% साइको में बच्चे अगर फेल करते हैं, जो जिनका मार्क्स अच्छा है, तो वो 20% फेल करेंगे, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। कम वाले करेंगे, अगर 60% बच्चे एवरेज 40% करता है तो 60% वैसे बच्चे पास फेल करेंगे साइको जिनका मार्क्स 50 के अप्रोक्स में है, तब जाकर के एवरेज कहीं 60 जोड़ेंगे, इधर से ऊपर वाले का 20 जोड़ेंगे, 40 होगा, भाग देंगे तुमसे, तो एवरेज कहीं 40 से जाएगा। ठीक है, समझ गया साइको का कितना इफेक्ट डालेगा। और ये जो बच्चे जिनको कट ऑफ ज़्यादा लगता है और कहते हैं इतना नहीं जाएगा, निगेटिव बोलते हैं कि बच्चे ऊपर वाले साथ ज़्यादा फेल करेंगे, आप खुद पे सोचिएगा कि क्या आपका अगर 80 नंबर रहता तो आप चाहे 70 नंबर रहता तो आप सोचते कि हम साइको फेल कर जाएंगे। तो चलिए अब कट ऑफ देखते हैं। यूआर का जैसे यहाँ पे वैकेंसी कितना है, 1861 वैकेंसी है। 1861 वैकेंसी में अब हम 20% बच्चे फेल कर दिए थे साइको, तो इसमें 20% और 20% और बच्चे को 372 जोड़ दिए हैं, तो टोटल जो है 2233 बच्चे जो रैंक में एक्चुअल जिनका रैंक आरआरबी के पास जो डाटा है उस डाटा के हिसाब से 2223 रैंक तक जो बच्चे होंगे उनका यूआर से सिलेक्शन हो जाएगा। और हम यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये गौर कीजिएगा, ये क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से उसमें तो बहुत सारे बच्चे नहीं डालते हैं अपना रैंक, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1.2 जो रैंक गुरुजी का डाटा है उसमें 1.2 से हम गुना करेंगे तो बच्चे जो है मुझे एक्चुअल बच्चे मिल जाएंगे। ऐसा हम आप कैलकुलेशन मैंने पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में किया था, आपको दिखा दिया था एक एक बच्चे का। आप नहीं देखें तो वो वीडियो देख लीजिएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा कि हम इसमें 1.2 से भागा क्यों किए हैं। रैंक गुरुजी के डाटा से हम रिजल्ट तो रैंक गुरुजी के डाटा से निकालने वाले हैं ना, क्योंकि आरआरबी के तो है नहीं। तो इसमें 1 पॉइंट, जैसे आरआरबी का जो एक्चुअल आरआरबी के पास जो होगा, जी कितने बच्चे हम सोचते हैं कि छूट गए होंगे, अपना रैंक गुरुजी पे नहीं डाले होंगे, तो इतना बच्चों का यूआर में होना, इसमें आप डिवाइड कीजिएगा 1.2 से, तो ये एक्चुअली आएगा 1860 ही आएगा। यानी कि इतने बच्चे रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से जिन बच्चों का 1860 रैंक है ऊपर में 1860 से, वो बच्चे यूआर में क्वालिफाई करेंगे। वैसे ही ओबीसी का रैंक 6167 होना है। वैसे ही एससी का हम लिए हैं 666 वैकेंसी था, इसमें 20% 123 जोड़ दिए हैं, 740 आया, इसमें भाग दिए हैं 1.2 से रैंक गुरुजी के डाटा के लिए हम, तो लगभग 616 आया है। ये रैंक 616 रैंक तक एससी का जिसका भी है वो क्वालिफाई कर जाएंगे डीवी के लिए। वैसे ही सभी का मैंने किया है, ईडब्ल्यूएस एसटी सब का देख लीजिएगा आप, वैसे ही किए हैं। अब चलिए अब हम एक रैंक निकाल के देखते हैं कि इतने, ये तो रैंक आपको पता चल गया इतने रैंक तक का बच्चों का डीवी होना है कैटेगरी वाइज। अब चलते हैं हम डाटा में कि देखते हैं कहाँ तक वो बच्चा इतना रैंक तक कितना कट ऑफ तक जाता है, वहाँ से कट ऑफ डिसाइड होगा।
ये रैंक गुरुजी के डाटा जो बच्चे दिए थे उसके रैंक से वहाँ से मैंने फ़िल्टर किया है। इसमें बहुत ही मेहनत लगा है एक्सेल में चेंज करना, फिर सभी बच्चों का जोन वाइज छांटना, फिर कैटेगरी वाइज छांटना, तो ये फिर क्वालिफाई। इसमें हम वही बच्चे का लिए हैं जो बिल्कुल क्वालिफाई बच्चे हैं। आपको पता है कि कुछ ही क्वेश्चन इग्नोर भी पार्ट बी में हुए थे, तो वहाँ से डिस्क्वालीफाई वाले बच्चे भी क्वालिफाई कर गए थे। तो वहाँ पे बहुत बच्चे क्वालिफाई किए, कम बच्चे क्वालिफाई किए थे, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे। वो कुछ ही बच्चे होंगे जो डिस्क्वालीफाई से क्वालिफाई हो गए हैं। तो यहाँ पे रैंक आपने देखा है कि कितने रैंक तक यूआर में होना था, वैकेंसी था, जैसे आपको पता है वैकेंसी था कितना, 1861 था। तो 1861 रैंक तक बच्चे हम चलते हैं, देखते हैं कि 1861 रैंक गुरुजी के डाटा से कहाँ रैंक तक जाता है। 1861 रैंक तक चलते हैं हम। 1861 रैंक तक देखिए, 1861 रैंक यहाँ पे हमको मिल गया है। 1861 रैंक हम इस रैंक पे आगे देखिए यहाँ कितना क्या है, 1861 रैंक पे आ गए। 1861 पे देखिए कितना जा रहा है, 76 नंबर। यानी कि 1861 नंबर 18 मतलब 76.4 नंबर से ज़्यादा लाने वाले बच्चे कितने हैं, 1861। तो क्या आपको लगता है ये कि 76 से कम कट ऑफ चला जाएगा? अप्रोक्स इतने ही कट ऑफ जाएंगे, क्योंकि मैंने रैंक कोई आइडिया से खुद से या फिर सोच करके नहीं डिसाइड कर दी कि कितना बढ़ सकता है। यहाँ पे रैंक के हिसाब से होता है, रैंक पे जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ बच्चे कम ज़्यादा जाएंगे, जहाँ कम है वहाँ कम जाएंगे। तो इतने जिनका 1861 रैंक है उससे ऊपर है, तो वो जो रैंक गुरुजी के डाटा से भी है, तो वो हो जाएगा उनका डीवी के लिए, और जाएगा कितना, 76.1। तो एक्चुअली में 76.1 नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें साइको आपको बताया था, जैसे जो बच्चे 80 के आसपास में जिनका नंबर है उनका साइको में क्या होना है, कुछ मार्क्स घटेंगे। तो एक दो नंबर उसके घटा देते हैं, तो 2 नंबर घटेंगे, तो अप्रोक्स वैसे यहाँ पे तो कट ऑफ देखें कितना, 76 रैंक, 1860 रैंक तक जाने के लिए बच्चों को कितना स्कोर होना चाहिए, 76.4। तो ये तो रैंक गुरुजी के डाटा से कट ऑफ हो गया। लेकिन 76 वाले पता है आपको कि उसके साइको में थोड़ा कम बढ़ेगा। जैसे 72 वाले, जो 76 वाले जो बच्चे हैं उनका आप 30% निकालिएगा जो साइको में से मिलना है, यानी से पार्ट ए से 30% कट जाएगा, तो कहाँ से मिलेगा, साइको से। पार्ट ए से कटेगा कितना उसका, 76 का जब आप 30% निकालिए तो 22.8 नंबर, यानी कि लगभग 23 नंबर उसके कटते हैं पार्ट ए से। तो कटेंगे 23, तो बच्चे ला कितना सकते हैं इस जोन से, तो बच्चे लाएंगे कितना, 21 नंबर। मान लेते हैं कि ऐसे बच्चे 21 नंबर साइको ला लेंगे। साइको में 21 नंबर अगर ये साइको में लाएंगे तो कितना घट गया इनका, 2 नंबर। यानी कि 2 नंबर बच्चे साइको में उनको कम मिल सकता है। तो यानी कि 2 नंबर घटा देंगे तो लगभग 74, जो 76 जो है यहाँ पे कट ऑफ यूआर के लिए जाने वाला है। कट ऑफ 76 क्यों, क्योंकि यहाँ 76 से हम देख लिया ऊपर कितने रैंक तक बच्चे हैं 1860 रैंक के, उसमें से हम 2 नंबर घटा दें, क्योंकि साइको में बच्चे कम नंबर ला पाएंगे। और फेल के लिए तो मैंने 20% ऑलरेडी ले ही लिया है, तो ये नहीं सोचेगा कि और फेल करेंगे साइको, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो एक्चुअल जो कट ऑफ जाएगा बिलासपुर का 74 से 1 नंबर कम या 1 नंबर ज़्यादा जाएगा, इससे ज़्यादा कम पे आप उम्मीद नहीं रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। तो कैटेगरी में ओबीसी की कैटेगरी वैसे ही देखेंगे तो 1167 वैकेंसी, 1167 वैकेंसी है कितने, ओबीसी के लिए। यहाँ से जब हम इसमें रैंक गुरुजी के डाटा से देखेंगे, वैसे ही जैसे पार्ट ए में मैंने एक्चुअल बता दिए हैं, इसमें ओबीसी के कितने हैं 60। जैसे एक मिनट यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पे बच्चे हैं ओबीसी में कितने वैकेंसी है, 1168 है। इसमें से 20% ऐड कर दिए हैं 336, जो कि साइको में बच्चे फेल कर रहे थे। तो यहाँ पे आया कितना, 1401 बच्चे। इसमें अगर 1.2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको कौन डाटा आ जाएगा, एक्चुअल वाला, वो वाला डाटा आ जाएगा। ये तो रैंक गुरुजी का, ये तो एक्चुअल में डाटा है, इतने बच्चे जो रिजल्ट आरआर भी देगा, लेकिन उसमें 1.2 से भाग करेंगे तो ये रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से चलाएगा। तो हमें 1167 रैंक पे जब हम जाएंगे, इस रैंक पे हमको मिल जाएगा ओबीसी का कट ऑफ। चलते हैं इतना रैंक पे देखते हैं। यहाँ पे हम निकाल लिए हैं ओबीसी का, देखिए सिर्फ ओबीसी का जो बच्चे हैं क्वालिफाई किए हैं उनका हम डाटा निकाल लिए हैं। ओबीसी में चलते हैं नीचे, देखते हैं कि कितने रैंक पर हो सकता है बच्चों का। ये देखिए यहाँ पे कितने पे आए हैं, 76। तो यूआर में हम इससे ऊपर जितने बच्चे, ये प्योरली ओबीसी का है, तो 76 से ऊपर जितने हैं वो किस में चले गए थे, वो तो यूआर में चले गए हैं। अब 1100 जो बच्चे, 1167 बच्चे चाहिए, वो प्योरली ओबीसी से हमको चाहिए। तो हम कितने के 13 से, इसमें देखिए कि कितना तक, 1300 लगभग 40 बच्चे, 1340 बच्चे तो ओबीसी के हैं जो यूआर में चले गए हैं। सॉरी, यूआर में चले गए हैं। तो अब यूआर में चले गए तो इसके बाद मुझे ओबीसी लेना है, तो ओबीसी कितना, 1167 बच्चे को लेना है। 1167 को ऐड करेंगे तो लगभग 2507, यानी कि 2507 रैंक तक जो ओबीसी का प्योरली ओबीसी का रैंक होगा उसका होना है। तो अब चलते हैं नीचे, हम देखते हैं कि वैसे रैंक कहाँ तक जाता है। यहाँ देखिए हम 2507 रैंक पे आ गए हैं। यहाँ 2507 रैंक जा रहा था, यहाँ पे हमको कट ऑफ कितना जाता हुआ दिख रहा है, 72 मार्क्स। यानी कि ओबीसी के लिए कितना कट ऑफ जाता हुआ दिख रहा है, 72 मार्क्स। और बताएं हैं आपको कि 72 वाले जो बच्चे हैं, 70 के अप्रोक्स वाले जो बच्चे हैं, उनके साइको में ना तो ज़्यादा बढ़ेंगे ना तो ज़्यादा घटेंगे, तो ये 72 ही रह जाएगा कट ऑफ। ठीक है, वैसे ही हम सभी का SC ST सभी का बता करके वैसे ही करेंगे। तो ये दोनों देख लिए, आप वैसे ही आगे बता देते हैं।
यहाँ पे सेम प्रोसेस सभी में अप्लाई होगा और जब तब जा करके ये कट ऑफ कहीं दिखेगा 76 रैंक। तो यहाँ पे रैंक दिखती है कि इतना रैंक तक होना है, उस रैंक के हिसाब से ओबीसी ये जो कट ऑफ जा रहा है रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से, ये यूआर का 76, ओबीसी का 72, एससी का 63, एसटी का 46 और ईडब्ल्यूएस का 656 65.6 कट ऑफ, ये कट ऑफ हो गया किससे, रैंक गुरुजी के डाटा से। लेकिन आपको पता है, बता दिए हैं पहले ही कि जिनके ज़्यादा मार्क्स है उनके साइको में घटेंगे, तो यूआर वाले में 76 से ऊपर वाले को घटना ही है, तो 74 2 नंबर घटा दी 74। ओबीसी का एक्चुअल 72.03 आ रहा था, तो इनका ओबीसी का पता है कि साइको में जिनके 70 मार्क्स उनके तो ज़्यादा बढ़ेंगे घटेंगे, तो लगभग 71 ले लिया, हम कम ही कर दिए, लेकिन एक्चुअली 72 ही रह सकता है। 71 हो गया। वैसे ही एससी में जाइए तो एससी में 63 है, तो इनके 63 वाले के आपको पता है कि 60 वाले जो 60 वाले नंबर है बच्चे थे, उनका कट ऑफ क्या होना है, साइको में उनको मार्क्स बढ़ना है। तो एससी का हम 62 लिए हैं, लेकिन ये बढ़ करके एक्चुअली एक नंबर बढ़ भी सकता है, 63 से 64 हो जाएगा। ठीक है, किसका, एससी का है, ये 63 रैंक तक जा रहा था, लेकिन इसमें एक नंबर बढ़ेंगे ही, तो ये 64 या 63 भी रह सकता है। वैसे एसटी का 46 है, लेकिन इनको साइको में बढ़ना पड़ेगा, तो ये अपना 46 जो है ये साइको में 3 से 4 नंबर यानी 5 नंबर तक बढ़ा सकते हैं अपना, इनका बहुत नंबर, क्योंकि 46 का 70% लेना है और 30% कटना है, तो एक्चुअली लगभग 15 नंबर तक ही, 15 नंबर इनका कटेगा। लेकिन साइको में कितना ला सकते हैं, 22 ला सकते हैं, 21 ला सकते हैं। तो ये अपना बढ़ाएंगे 50 से कितना जाएंगे, 6 नंबर तक, यानी कि एसटी में जो है, एसटी का जो नंबर बढ़ेगा भी 46 ना होकर के ये कितना चला जाएगा, आपको पता है 46 से ऐसे नंबर में यहाँ पे बढ़ेगा, तो ये जो जाएगा ये 46 से लगभग 47 या फिर 50 तक ये जाएगा। एसटी का 50 लगभग बता दें, इससे कम नहीं जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में आपको लगभग वही रहेगा, 66 रहेगा। ठीक है, तो ये सारे कट ऑफ रहे, आप अपना कट ऑफ देख लीजिएगा कितना है रैंक के हिसाब से। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो लॉन्ग हो गया, लेकिन आपको जो 50 वीडियो देखते थे कट ऑफ का, इसके बाद एक भी नहीं देखना पड़ेगा। थैंक यू।